अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमरीन और आज मैं बना रही हूं मसाले वाली बहुत ही मज़े की भिंडी, जो कि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। आजकल के पिज़्ज़ा और बर्गर वाले दौर में बच्चों को सब्जियां खिलाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पे भिंडी। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस बात की गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप भी इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे तो ना सिर्फ आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, बल्कि आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। भिंडी बनाने के लिए मैंने भिंडी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इनका पानी ड्राई होने के बाद इनको इस तरह से काट लिया था। अब हम सबसे पहले भिंडी को फ्राई करेंगे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है, जितना हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ऑयल लिया है। ऑयल गरम करने के बाद हम सबसे पहले 1 टीस्पून कलौंजी को इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे और फिर साथ ही भिंडियाँ भी ऐड कर देंगे और हमें भिंडियों को 5 मिनट तक फ्राई करना है। ये देखें, कलौंजी के साथ साथ भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं और क्या अच्छी सी खुशबू अभी से आने लगी है। तो भिंडियाँ यहाँ पे अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे और हमें प्याज को भी 4 या 5 मिनट तक फ्राई करना है भिंडियों के साथ साथ। जब तक भिंडी और प्याज फ्राई हो रही है हम दही को बीट करके रख देते हैं और साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर। तो टमाटर को मैंने बॉईल करके पील ऑफ किया था, जिस तरह से मैं करती हूँ हमेशा अपनी रेसिपीज़ में, और उसका पेस्ट बना के मैंने रख दिया था। तो वो भी हम ऐड कर देंगे। तो देखिए प्याज और भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। तो मसालों में मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लिए हल्दी और नमक, और मैं इसमें धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी, क्योंकि धनिया पाउडर से क्या होता है कि जो ग्रेवी का टेक्सचर होता है ना वो बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो हम थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। पानी में इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूँगी अभी, क्योंकि मुझे इसमें टमाटर और दही भी शामिल करना है। देखें मसाले भुनते जा रहे हैं और क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मसालों को थोड़ी देर कुक करने के बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप दही। दही और टमाटर का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसकी तो खानों में बस क्या ही बात है। दही और टमाटर शामिल करने के बाद हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए पकाना है। तो पानी में शामिल नहीं करूँगी। अगर आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला मतलब शोरबे वाला खाना पसंद है, तो आप इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल के भी इसको धीमी आंच पे आधे घंटे के लिए पका सकते हैं। इतना पकाएं कि भिंडी अच्छी तरह से गल जाए। बस आधा घंटा हो गया है और भिंडी अच्छी तरह से गल गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी से भिंडी की सब्ज़ी में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। आज जो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है उसमें मैंने पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी, थोड़ी खुश्क बनाई है। लेकिन अगर आपको थोड़ा शोरबे वाला या ग्रेवी वाला खाना पसंद है तो आप इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।